नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी इंडिया न्यूज़। आई चलते हैं आज की ब्लास्ट खबर की ओर। मऊ के खान कॉलोनी में गैस रिसाव के चलते हुआ हादसा, मल्टे सहित आसपास के घर हुए क्षतिग्रस्त। बताया जा रहा है कि आज मऊ में सुबह 8 बजे खान कॉलोनी स्थित फिरोज की मल्टी में किराए से रह रहे युवक समीर के घर में गैस रिसाव के चलते ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट का धमाका इतना तेज था कि आस पड़ोस की खिड़की दरवाजे तक टूट गए और सामने रहने वाले अब्दुल रशीद के घर की दीवारों सहित पूरा हॉल मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में समीर के साथ साथ उसके 2 बालक और उसकी पत्नी और एक अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात इंदौर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी दिलीपुरी, एसडीओपी विनोद शर्मा और भी डीएस अधिकारी खलीक मुश्ताक ने विस्फोट का कारण गैस रिसाव होना बताया। सर, मैं अपने रूम पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था, मैं लॉक खोल रहा था, इतने में धमाका हुआ, एकदम पता ही नहीं चला और मैं दीवार के नीचे, मलबे के नीचे दब गया। मैंने बहुत उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। थोड़ी आवाज़ निकली गले से। 10-15 मिनट बाद कॉलोनी के लड़के आए, उन्होंने मुझे निकाला और मैं गोद में लेकर ऑटो से लेकर हॉस्पिटल आ गए। ये धमाका कहाँ पर हुआ? मेरे पड़ोस वाली बिल्डिंग में। काय का धमाका था, आपको कुछ आइडिया? मेरे को एकदम धमाका हुआ, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कोई सिलेंडर वगैरह फटा है। ये आप कौन सी कॉलोनी की बात है? खान कॉलोनी। खान कॉलोनी जी। आपका किराएदार है वहाँ? जी। ये मकान किसका है? ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं भाई के साथ रहता हूँ। आपका नाम? फिरोज नबी। थाने पे सूचना मिली कि खान कॉलोनी के एक मकान में जो है ब्लास्ट हुआ है और दीवारें गिर गई हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं। थाना प्रभारी मैं फोर्स के तत्काल मौके पे पहुंचे तो पाया कि समीर करके एक लड़का है, 23-24 साल उम्र है, उसके घर में ब्लास्ट हुआ था किचन के पास में, और बगल में लगी हुई दीवार से एक दूसरी फैमिली है, तो वो दीवार टूटने से उनके यहाँ भी 1-2 लोग घायल हुए। सामने भी ब्लास्ट का असर हुआ। उसके बाद फिर मौके पे हम लोग आए, बीडीएस टीम और एफएसएल टीम को बुलवाया। एफएसएल टीम तो नहीं आई, लेकिन बीडीएस टीम के प्रभारी खालिद साहब जो है वो आ गए। उन्होंने पूरा चेक किया, तो चेक करने पे ये पाया है कि जो गैस सिलेंडर से जो लगी हुई पाइपलाइन होती है वो एक तरफ से कोने में जो है जहाँ मुड़ी हुई होती है वहाँ चूहों के द्वारा उतरी हुई है और पूरा का पूरा वो आर पार उसमें से गैस लीक होती रही है। तो जो बीडीएस टीम के प्रभारी के ओपिनियन है और हमने भी देखा है, तो प्रथम दृष्टया यही है कि गैस जो है पूरी उस कमरे के अंदर इकट्ठी होती रही, और इकट्ठे होने में जब कहीं ब्लिंकिंग होता है, कोई स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिकल का या रेफ्रिजरेटर में स्विच ऑन ऑफ होता है, तो उसमें ज़रा सी भी उसको कोई चिंगारी मिलती है तो ब्लास्ट हो जाता है। उसमें से ये ब्लास्ट हुआ है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया। क्या कोई जानहानि होगी? अभी उसमें केवल 4 लोग जो घायल हुए हैं, तो सुपरफिशियल बर्न है समीर को, वो 80% है, लेकिन सुपरफिशियल है, तो ऐसा नहीं लगता कि कैजुअल्टी होगी। बाकी 3 को नॉर्मल चोटें हैं। धक्के की दीवार से जो गिरा है तो उससे भी चोट आई। सर, बताया जा रहा है कि महिला और एक बच्चा वो गंभीर रूप से घायल। गंभीर, अब उसको ये बता रहे हैं कि 80% बर्निंग है, लेकिन वो सुपरफिशियल है, तो सुपरफिशियल डीप नहीं है। तो यदि डीप नहीं होगी तो संभवतः अपन तो यही सोचते हैं कि सुरक्षित हो जाएगा इलाज से। पर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए बताया गया था और एसडीओपी साहब से मेरी चर्चा हुई थी कि एक घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब मैंने घटनास्थल को चेक किया तो चूँकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है काफ़ी, जिसमें गैस टंकी से गैस रिसाव होने के बाद ब्लास्ट हुए। तो सबसे पहले मैंने गैस की नली को चेक किया, वो चूहे द्वारा कुतरी गई पाई गई है। उसके बाद दूसरे उस चीज़ के लिए भी हमने सर्च किया, ऐसा नहीं कि केवल गैस की टंकी को ही सर्च किया, तो वहाँ ऐसा कोई विस्फोटक या कोई अन्य सामग्री नहीं पाई गई है। और पूरी जो घटना स्थल है वो बता रहा है कि गैस की टंकी का लीकेज है, उसके बाद में उस गैस में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये घटना कारित हुई। मैं खालिद मुश्ताक, बम डिस्पोजल स्क्वाड इंदौर जोन प्रभारी। मऊ से राजीव मेहरा की रिपोर्ट।